जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। सर्वप्रथम आप सब अपने अपने पापों का नाश करें ताकि आप सुखी जीवन व्यतीत कर सकें, क्योंकि पापों का नाश करने से सुख की प्राप्ति होती है। पापों का नाश करने के लिए भगवान को याद करना चाहिए दिन में 4-5 बार। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः, ओम माणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, हम हनुमते नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णुवे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम महेश्वराय नमः। एतत् कर प्रधान देवता श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। इस प्रकार से जो भी मनुष्य रोजाना दिन में भोजन करने के पहले, स्नान करने के बाद, दीपक लगाते समय, सूर्यनारायण भगवान को प्रणाम करते समय भगवान को याद करता है तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब हम आते हैं रहस्यमय ज्ञान में। शास्त्र की बात करें तो मनुष्य हमारे शास्त्र को नहीं पढ़ता है और शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है, इसलिए उसे कष्ट की प्राप्ति होती है और कष्ट बढ़ भी जाता है। कम होने के बजाय जो है कष्ट बढ़ जाता है। तो मनुष्य को कष्टों को कम करना चाहिए, यानी शास्त्र के अनुसार काम करना चाहिए। तो आज हम शास्त्र की बात कर रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार शुक्रवार के दिन बाल धोना बेहद अच्छा माना जाता है। तो मनुष्य को अपना सिर शुक्रवार के दिन धोना चाहिए, गुरुवार के दिन नहीं धोना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन जो है लक्ष्मी जी का दिन होता है। ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, यानी महालक्ष्मी का दिन शुक्रवार का दिन होता है। जिस व्यक्ति को लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती है, अलक्ष्मी की कृपा होती है, उस मनुष्य को शुक्रवार का व्रत उपवास रखना चाहिए, या शुक्रवार के दिन कन्या पूजन करना चाहिए, शुक्रवार के दिन खीर का भोग लगाना चाहिए, शुक्रवार के दिन खीर अवश्य बनाना चाहिए और महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, महालक्ष्मी अष्टकम अवश्य बोलना चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, ताकि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके। तो रहस्यमय ज्ञान क्या है? रहस्यमय ज्ञान यह है कि शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार के दिन बाल को धोना चाहिए, यानी अपने शरीर की गंदगी निकालना चाहिए। इस दिन बाल भी कटवा सकते हैं आप। तो शुक्रवार के दिन महिलाएं अपने बालों को अवश्य धोना चाहिए, स्वच्छ करना चाहिए। इस दिन बाल धोने से धन की देवी मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और अपनी भरपूर कृपा का मतलब हो गया अच्छे से लक्ष्मी की कृपा बरसाती है। तो वही अगर कोई आप किसी पुत्र की माता हैं या आपके पुत्र प्राप्ति की कामना है तो आप शुक्रवार के दिन अपने बाल को अवश्य धोना चाहिए। और इतना ही नहीं, शुक्रवार के दिन बाल कटवाना भी शुभ माना जाता है। तो मैं सभी माता बहनों से प्रार्थना करूंगा कि यदि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहती हो तो वो शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखते हुए शुक्रवार के दिन सिर अवश्य धोना है, गुरुवार को सिर नहीं धोना है।
किस दिन बाल धोना अशुभ होता है? चाहे वो कुंवारी कन्या हो या सुहागन स्त्री हो, महिलाएं हो, हम बता देते हैं कि कुंवारी कन्याओं को बुधवार के दिन भूल कर भी कभी भी बाल नहीं धोना चाहिए। यह रहस्यमय ज्ञान है। खास तौर पर जिन कन्याओं के छोटे भाई हो, उनको तो गलती से भी बुधवार के दिन बाल धोने की गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि जो कन्या अविवाहित है, अभी बुधवार के दिन यदि बाल धोती है, उसके भाई को कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बुधवार के दिन अपने बाल कन्याओं को नहीं धोना चाहिए। अब मानो या न मानो, यदि आप अपने छोटे भाई को दुख देना चाहती हो, कष्ट देना चाहती हो, तो बुधवार के दिन बाल धो लेना। और यदि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहती हो तो शुक्रवार के दिन बाल धोना चाहिए। और यदि अपना वैवाहिक जीवन खराब करना चाहती हो तो गुरुवार के दिन बाल धोना चाहिए। तो मेरी सभी माता बहनों से विनम्र निवेदन है कि ऐसी गलती न करें जिससे वैवाहिक जीवन खराब हो और अपने छोटे भाई को कष्ट हो। अक्सर देखा जाता है कि कोई भी शुभ त्योहार आता है, शुभ मुहूर्त आता है, शुभ तिथि आती है, तो महिलाएं अपने बालों को कटवाने के लिए जाती है। ऐसे तो शास्त्र कहता है कि महिलाओं को अपने बाल कटवाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बालों के अंदर स्त्री शक्ति विद्यमान होती है और बाल काटने से स्त्री की शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे स्त्रियां बीमार रहने लगती है। फिर कहती हमें बीमारी हो गई, हमें नजर लग गई, हमें दोष लग गया, और फालतू पति का पैसा बर्बाद करती है। तो मेरा सभी माता बहनों से विनम्र निवेदन है कि एक तो उनको बाल कटाना ही नहीं चाहिए। अपने सिर के बाल कभी भी नहीं कटाएं, क्योंकि बाल काटने से स्त्री की जो आंतरिक शक्ति होती है, शक्ति जिसको हम बोला जाता है, जिस मां, उसको भी हम शक्ति बोलते हैं, वह शक्ति कम हो जाती है, जिससे उसकी ऑरा भी खंडित होने की संभावना बन जाती है और फिर वह स्त्री बीमार रहने लगती है। तो अक्सर देखा जाता है कि आजकल कोई भी शुभ त्योहार हो गया, शुभ मुहूर्त हो गया, शुभ तिथि हो गई, स्त्रियां अपने बालों को कटवाने या धोने के पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती। लेकिन हम आपको यहां बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी शुभ मुहूर्त या शुभ त्योहार पर न तो बाल धोने चाहिए, न ही बाल कटवाने चाहिए, और खास तौर से पूर्णिमा के दिन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए, और अमावस्या के दिन गलती से भी बाल धोने नहीं चाहिए, अन्यथा घर परिवार में अनिष्ट होता है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। यानी यह कार्य करने देखने के लिए भी पुरुष को चाहिए कि वह अपने घर में सुख समृद्धि शांति रखना चाहता हो, और स्त्री को भी चाहिए कि वह सुख समृद्धि शांति रखना चाहता हो। अपने सास ससुर को भी यह देखरेख करना चाहिए कि उनके घर की स्त्रियां जो है पूर्णिमा के दिन बाल तो नहीं धो रही है, एकादशी के दिन बाल तो नहीं धो रही है, अमावस्या के दिन शैम्पू से बाल तो नहीं धो रही है। इस बात का अवश्य ध्यान रख लें, और यदि ऐसा करती है तो मान करके चले वह स्त्री अपने ही घर के अंदर क्लेश, दुख, अशांति, दरिद्रता का आह्वान करती है। और मैं कह रहा हूं मत मानो तो कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहना। अब आपकी इच्छा, मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने आपको ज्ञान दे दिया, और ज्ञान लेने के बावजूद भी यदि आप ये कर्म करते हैं तो निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति तो होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता। आपको मालूम है कि आगे शुभ तिथि आने वाली है, शुभ त्योहार आने वाला है, तो उसके 1-2 दिन पहले ही सिर धो लें। शुभ तिथि से पहले ही यह सब काम कर लेना चाहिए। यदि आप किसी दिन का व्रत रखते हैं तो जिस दिन व्रत रखा जाता है उस दिन भी बाल नहीं धोए जाते हैं। जैसे आपने सोमवार का व्रत रखना है तो उससे 1 दिन पहले ही बाल धोकर के शुद्ध हो जाना चाहिए।
लेकिन व्रत वाले दिन बाल धोने की गलती नहीं करनी चाहिए, और यदि करते हो तो व्रत का फल नहीं मिलता है। और यदि किसी मजबूरी में यदि आपको बाल धोने पड़ जाते हैं तो साबुन सर्फ का इस्तेमाल नहीं करना, शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करता, आप अपने बालों में कच्चा दूध से बाल को धोना चाहिए। यह शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो मेरी पुनः सभी माता बहनों से, सुहागन स्त्रियों से विनम्र निवेदन है कि गुरुवार के दिन बिल्कुल भी बाल नहीं धोना चाहिए, बुधवार के दिन सिर बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए, और सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। कई बार हमने सुना है कि गुरुवार के दिन घर में पोंछा भी नहीं लगाया जाता है। गुरुवार के दिन पोंछा इसलिए नहीं लगाते हैं, गुरुवार के दिन कबाड़ खाना बाहर नहीं निकाला जाता है, क्योंकि गुरु जो है भारी होता है, वजनदार होता है, उस दिन शरीर को हल्का नहीं करते हैं और उस दिन घर को भी हल्का नहीं करते हैं, इसीलिए पोंछा नहीं लगाया जाता है। और बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु माने जाते हैं, और अगर ऐसे में हम गुरुवार के दिन बाल धोते हैं तो इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है, और फिर आप चिल्लाते फिरते हो कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, घर में धन नहीं आ रहा है, हम दरिद्री होते जा रहे हैं, बीमारियों पे बीमारियां लगती जा रही है, कुछ करो। किसी ने कुछ खिला पिला दिया, किसी ने हमारे पर तंत्र विद्या कर दी, हमारे व्यवसाय का बंधन कर दिया, और बेचारा तांत्रिक बदनाम हो गया, या पड़ोसी बदनाम हो गया, या आपका भाई भाभी जेठ जेठानी देवर ये बदनाम हो जाते हैं कि उसने तंत्र विद्या कर दी। गलती अपने गिरेबान में झांक करके देखो कि आप क्या गलती करते हो, जिसकी वजह से कष्ट की प्राप्ति होती है, जिसकी वजह से अलक्ष्मी आपके घर में आ जाती है। यदि आपके कोई ऐसे मित्र हो जो दरिद्रता में जी रहा हो, उसको ये चीज अवश्य फॉरवर्ड कर दो, ताकि वह सुन करके आगे अगला जीवन, आगे आने वाला समय उसका अच्छा हो सके। अन्यथा वो जिंदगी भर यह गलती करता रहेगा और जिंदगी भर वो दरिद्रता में, दुख में, परेशानी में और कष्ट में सहन करके अपनी जिंदगी की इह लीला को समाप्त कर लेगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि व्यक्ति को अपने जीवन में आर्थिक समस्या का क्यों भोगना पड़ता है, क्योंकि आप गलत समय पे, गलत दिन, गलत वार, गलत तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र में आप बाल कटवाते हो और बाल धोते हो और घर की साफ सफाई करते हो। मुझे उम्मीद है कि हमारी अब माता बहनें जिनने हमारी इस आवाज को सुन लिया, इस नियमों का पालन अवश्य करेगी। और जिस दिन उपवास रखते हैं उस दिन तो बिल्कुल सिर नहीं धोना है। जिस दिन उपवास रखते हैं उसके एक दिन पहले कम भोजन करना है, जिस दिन उपवास किया जाता है उसके एक दिन पहले, और जिस दिन उपवास रहता है उस रात पति के साथ रमण नहीं करना होता है। और जिस दिन उपवास रहता है उस दिन एक समय का खाना जो हम खाते हैं वह खाना किसी वृद्ध पुरुष को दान अवश्य देना चाहिए, किसी गरीब को दान देना चाहिए, किसी भिखारी को दान देना चाहिए, किसी भिखमंगे को अन्न का दान देना चाहिए, बना करके भोजन कराना चाहिए। तभी वास्तव में आपको उपवास का फल प्राप्त होता है। तो गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना, गुरुवार के दिन पोंछा नहीं लगाना, और शुक्रवार के दिन सिर धोकर के महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, आपके यहां दरिद्रता नाम की देवी जी नहीं आएगी। तो बुधवार के दिन सिर धोने से छोटे भाई के शारीरिक तकलीफ होती है, छोटे भाई को जीवन में कष्ट होता है। इसलिए सभी माता बहनों से निवेदन है कि यदि उनके छोटे भाई हों तो बुधवार के दिन कभी भी भूल करके भी सिर नहीं धोना है, और किसी मजबूरी में सिर धोना पड़ रहा हो तो दूध से, कच्चे दूध से सिर धो लेना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मेरा धर्म था, मैंने अपने धर्म और कर्तव्य का पालन किया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको स्वीकार करते हो या नहीं करते हो, जीवन में उतारते हो या नहीं उतारते हो, या आपके कर्म, आपके भाग्य, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और इस जन्म में
आप क्या सोचते हो उस पर निर्भर करता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा का महाकाली कपाली करालिका। त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसिद्ध प्रसिद्ध त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम चोम ओम ओम वशठ ठ। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी और परमपिता परमात्मा आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप हिंदू सनातन धर्म के जो शास्त्रों में वर्णित है उन बातों का पालन करते हुए सुखी जीवन व्यतीत करें। जय मां।